चलो अच्छा है, माँ का फोन खुद ही आ गया, अभी बता देता हूँ। हाँ माँ। अरे मेरा फोन उठा लिया तूने? शादी के बाद भी अपनी माँ याद है तुझे, जानकर खुशी हुई। अच्छा सुन, वो आज मेरा ना वो क्या कहते हैं उसे, एनुअल मेडिकल चेकअप है, तो तेरे पास टाइम है तो तू साथ में चलेगा मेरे? तुझे तो पता है ये रिपोर्ट्स वगैरह की ये सब बातें मेरी समझ में तो आती नहीं। माँ मैं जरूर आता, लेकिन आज नहीं आ सकता। चाहो तो गुरु को ले जाओ। मुझे पता था, मुझे फोन ही नहीं करना चाहिए था, जानती थी मैं मेघा और बच्चों के साथ वो एक्चुअली पापा जी और सबने सरप्राइज था कि हम लोग ना नेपाल जा रहे हैं। क्या? नेपाल? अभी गाड़ी में बैठे, पता भी नहीं था। तो मतलब ये बात तूने मुझसे छुपाई ना? माँ मैं बताने वाला था, मेरे लिए भी तो सरप्राइज है। कोई ऐसे ही सामान उठा के नेपाल नहीं चला जाता बेटा। तू नेपाल अपने हनीमून के लिए गया है, और अगर मैं तुझे फोन नहीं करती तो तू मुझे बताता भी नहीं कि तू नेपाल गया है। माँ मैं आकर मिलूं? लव यू माँ, बाय माँ। अरे क्या कर रही हो रेनू? अरे वो हवाई जहाज देख रही हूँ, अभी तक गया नहीं। अरे तो चला जाएगा, अब हम चले। चलो सुनो ना, मैंने सुना है हवाई जहाज में बहुत अच्छा खाना पीना भी मिलता है। हाँ हाँ वो तो देते ही है। मैंने सुना 5 सितारा होटलों वाला खाना मिलता है यहाँ पे। हाँ है ना? अब वो मुझे नहीं पता। हाँ तुम्हें कैसे पता होगा? ये तो मेरा खानदान है, मेरा खानदान। अरे इतने सारे रिश्तेदार हैं जो सिर्फ प्लेन में ही चलते हैं, ट्रेन और बस में तो पैर तक नहीं रखते वो लोग। हाँ अच्छा हाँ नहीं तो चलो। अरे एक और प्लीज। क्या है? इतनी ऊंचाई से नीचे देखने में कितना अच्छा लगता होगा ना? हाँ वो तो लगता हो। चले, अब देर हो रही है। चलो 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 घर चलो। अरे देखो, अरे प्लेन उड़ गया रे। अरे नन्ही तू, ताई जी। अरे ऊपर से कुछ नहीं दिखेगा। अरे ना दिखे हैं, पर हनीमून की तो शुरुआत हो गई है ना, वो भी 2 बच्चों के साथ। अब मैं बड़े सुकून और शांति से जाके अपने घर में सो सकती हूँ। हैं? अच्छा वो सुनो, बोलो। जे गाड़ी अपनी है ना? और किसकी? क्या? अरे देखते हैं ना। ये लो गुरु 50 रुपए। अरे ये क्या? अरे इतने में तो खरीद भी नहीं आई है मेरी। मंडी में यही रेट चल रहा है। अरे मंडी में मिलता है तो मंडी से जाके ले अरे लो। रुको यार, हर रोज का ड्रामा है तुम्हारा। मुझे अभी लौकी भी लेनी है, समझे? देखो ब्रेक पे पैर रख लो। हाँ हाँ, जानते हो मेरी बहन है ना वेणु, हाँ। हम दोनों ने ना इकट्ठे ड्राइविंग सीखी थी, और हम दोनों में से पता है सबसे अच्छा ड्राइवर कौन था? हाँ हाँ पता है वेणु। तुम्हारा ना तो दिमाग ही खराब है। संभाल के। मैं तो जैसे कुछ हुई नहीं है, सब कुछ वेणु वेणु वेणु। अरे घर की मुर्गी क्या दाल बराबर है? अरे मैं इतनी अच्छी ड्राइविंग करती हूँ कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। देखो ब्रेक ब्रेक ब्रेक। अरे अरे संभाल के। क्या हुआ? लगी तो नहीं? मेरा पैर। तुम्हें क्या हो गया? अरे मेरा घुटना। जैसी करनी वैसी भरनी। मेरे भैया की छुट्टी खराब की ना, अब तुम्हारी छुट्टी। आराम से। क्या कर रही हो? तुम जाओ जाओ जाओ। चल भाग यहाँ से, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। वेणु काठमांडू एयरपोर्ट
एयरपोर्ट पर यात्रियों का स्वागत है। वाओ, स्पाइडरमैन, नेपाल कितनी सुंदर जगह है। आई एम ऑलरेडी इन लव विद नेपाल। अरे ये तो कुछ भी नहीं है चवन्नी। नन्ही। हाँ ना, अरे ये तो कुछ भी नहीं है नन्ही। आगे आगे देख, नेपाल के बारे में मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ। बचपन से? स्कूल से। तू बस देखती जा, हम लोग यहाँ बहुत एंजॉय करेंगे। चल। मेरा एक्सीडेंट हो गया है सच्ची। अरे वेणु मैं तुझे क्या बताऊं, अपनी वो थी ना बीना मौसी, कहती थी ना हड्डियों का कीर्तन बज गया, बिल्कुल वैसा सा ही हाल है मेरा। हाँ अच्छा फोन रखती हूँ तो मैं बात करने के लायक भी नहीं रही। हाँ एक्सीडेंट पैर में हुआ है, पर दर्द के मारे तो सारा मूड खराब हो गया ना मेरा है। और तू जानती नहीं है ना, मैं अभी भी इस वक्त अस्पताल में बैठी हुई हूँ, आरपीसी थिएटर में बैठी हुई हूँ मैं। और ये ऑपरेशन थिएटर नहीं है, ओपीडी है। रखो फोन। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, तुझसे बाद में बात करूंगी। हाँ कैसे हो? चलो नीचे उतरो, वहां बैठो आराम से। आराम से संभल के, आराम से, एकदम संभल के। बहुत दर्द हो रहा है। ठीक हो जाएगा, दवाई लिख के दी है ना डॉक्टर ने। बैठो वहां। मुझे तो लगता है ऑपरेशन करना पड़ेगा मेरे पैर कोई का। ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा रेनू। क्या है आजकल वेणु के बड़े फोन आते हैं तुम्हें? क्यों तकलीफ हो रही है? अरे एक ही सगी बहन है मेरी, अब वो भी फोन ना करे मुझे। अस्पताल है, चिल्ला क्यों रही हो? ठीक है बाबा, ठीक है। देखो डॉक्टर ने दवाई लिख कर दी है, मैं लेकर आता हूँ, तुम यहीं पर बैठ। ओके? हेलो। हाँ अब तबीयत ठीक है। जी जी जी। वो हॉस्पिटल में आया था रिपोर्ट्स वगैरह लेने के लिए। अब इस उम्र में तो हॉस्पिटल में आना जाना लगा ही रहेगा। जी। हाँ रिधिमा ठीक है, उसकी शादी कर दी ना। जी लड़के का नाम मोहन भटनागर है। वो दोनों मुंबई शिफ्ट हो गए। लड़का बड़ा ही नेक है। यार तेरी मम्मी ना, इन्हें मनाना इतना मुश्किल क्यों है? आई नो स्पाइडरमैन, पर अगर वो पूरी हनीमून ऐसे ही रही तो हनीमून का मतलब ही क्या? वही तो। लेकिन तू देख, होटल पहुंचने से पहले तेरी मम्मी को स्माइल करवा के रहूंगा। जियो मेरे शेर। वाह। जी जी। चलिए जी, आपकी रिपोर्ट आ गई। अब लड़के के बारे में सब कुछ फोन पर ही पूछोगे? भाई उसके लिए तो घर आना होगा खाने पर। हाँ हाँ। कितनी छोटी सी दुनिया। हमारे दामाद का नाम भी मोहन भटनागर और इनके दामाद का नाम भी मोहन भटनागर। जब भी तो इतने बीमार लग रहे थे बेचारे, और मेरा भी ये हाल हो गया। ये मोहन नाम के लड़कों से रिश्ता जोड़ने का ना यही हाल होता है। हाँ
अरे अरे अंकल जी, आपका बटुआ। अंकल जी, और रबड़ वाली आंटी। अरे अंकल जी रुकिए जरा, तो ये तो दीजिए। इतना बड़ा एक्सीडेंट ना हुआ तो ना तो दौड़ती हुई बटुआ लौटा देती। देख लो इसमें कोई नंबर वंबर हुआ तो फोन कर दूंगी ना। हैं? जी लड़की, जी तो वही लड़की है जो। उसकी शादी कर दी ना। लड़के का नाम मोहन भटनागर है। माफ कीजिएगा, आप लड़के वालों की तरफ से आई हैं? जी। भटनागर को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? अब मैंने ऊपर लिखा है, आप ऐसे लिख दीजिए। रिधिमा भटनागर, मिसेज रिधिमा भटनागर, हस्बैंड मिस्टर मोहन भटनागर। इतना बड़ा इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है। चलो रेनू, दवाई ले आया। तुम यहां से यहां कैसे आ गई? चलो देर हो रही है, चलो। अरे सुनो ना, एक जरूरी काम है। हाँ, पहले वो करेंगे फिर घर जाएंगे। नहीं, कोई चांस नहीं है। सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? 1 हफ्ते का कंप्लीट बेड रेस्ट है। जरा भी उछल कूद की तो जिंदगी भर का बिस्तर। चलो। 1 मिनट। हेलो सर। रेनू का एंटीना यूं ही तो खड़ा नहीं होता है। पता लगाना ही पड़ेगा कि आखिर ये सारा माजरा क्या है। ये मेरे हस्बैंड और मेरे ससुराल वाले मेरे किसी काम नहीं आने वाले। मुझे खुद ही कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। मम्मी, हम इसमें जाएंगे? नहीं बेटा, हम टैक्सी में जाएंगे। एग्जैक्टली, ये वाली। वो एसी है। हाँ तो, अरे बार्गेन ही तो करना है। तुम और बार्गेन। अरे तुमने अब तक मेरा हिडन टैलेंट देखा कहाँ है? अच्छा दिखाओ। 1 मिनट। ओ दाई, किंग्स वे जाना है। कितना? 400। 400? 350 दूंगा। 350। 350। ओके ओके डन। भैया किंग्सवे जाना है, कितना चार्ज लगेगा? 400। 200 रुपए, और इससे 1 रुपए भी ज्यादा नहीं, इतना ही लगता है। 250 फाइनल। हाँ ठीक है। मिस्टर मोहन भटनागर,
मेघा। और ये आपकी नानी नन्ही, और ये आपका बाबू अद्दू। नमस्कार। आप गुरु के बाबू है क्या? बिल्कुल ठीक पहचाना, एकदम सही पहचाना। मैं आपके गुरु का बापू महागुरु हूँ। हाँ। जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। आप सबका हमारे नेपाल देश में स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू नेपाल। दाई, शमन शमन। और सफर कैसा रहा आप लोग का? बहुत अच्छा रहा। कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बिल्कुल। बच्चा लोग, हम आपको पूरा नेपाल घुमाएंगे। बहुत सुंदर है हमारा नेपाल, जो हमारे अद्दू को भी अच्छी लगेगी और हमारी नन्ही को भी अच्छी लगेगी। इधर नेपाल में एक से एक जगह घूमने के लिए, बहुत बढ़िया बढ़िया जगह, राजा का किला, सब दिखाएंगे तुम लोगों को। स्पाइडरमैन, सारा सामान रख दिया? और नहीं तो क्या, जिम्मेदारी किसकी थी? बाल पकाना? हाँ ना। हाँ ना। ये ये मोहन जी बच्चों से बहुत प्यार करते हैं ना? हाँ, लेकिन ज्यादा प्यार भी बच्चों की आदत खराब कर सकता है। अरे प्यार में नाप तो थोड़ा ही होता है, जो कम ज्यादा का हिसाब रखा जाए। मेरे बाबू हमेशा मुझसे एक बात कहते थे कि बापू, जिंदगी में अगर प्यार करो तो खुल के करो, जी भर के प्यार करो, और हाँ, कभी भी किसी के ऊपर शंका मत करो। हमेशा मुझे यही बोलते थे। जी दीजिए, आप जाइए, मैं कर लूंगी। ओहो भाभी, मैं पुराने ख्यालात वाली ननद नहीं हूँ। हाँ, जो अपनी भाभी को तंग करे, मैं सब कर लूंगी। आप जाओ। भाभी, मेघा को फोन करें? हाँ। पहुंच गए होंगे क्या? अरे और नहीं तो क्या, नेपाल कौन सा दूर है। हेलो जी, भाई दोनों बहुएं ऐश कर रही हैं और दोनों सास काम कर रही हैं। नहीं, मजाक कर रही हो। रेनू ने तो खटिया पकड़ लिया। अरे उसके पाँव में मोच आ गई है। मेघा। हाँ माँ। तू उसकी चिंता मत कर। और कैसा लग रहा है वहां पे? माँ, इतना खूबसूरत सरप्राइज देने के लिए थैंक यू। अरे थैंक यू मुझे नहीं, जीजी को बोल। ये आइडिया उन्हीं का था। जी ले। अरे मेघा, तू ये थैंक यू का चक्कर छोड़। मैं तो बस तुझे खुश देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो खुशियां मैं नहीं जी पाई, वो खुशियां तू जी, अपने लिए भी और थोड़ी सी मेरे लिए।